बच्चों, let's see this question. In an industrial process, 10 kg of water per hour is to be heated from 20 डिग्री सेल्सियस to 80 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हमें 10 केजी वाटर है वो 10 केजी वाटर 1 घंटे में वो 20 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है। और इसे टू डू दिस स्टीम एट 150 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड फ्रॉम अ बॉयलर इनटू अ कॉपर कॉइल इमर्स्ड इन द वाटर। और इसे हीट करने के लिए 150 डिग्री सेल्सियस की स्टीम पास की जाती है कॉपर कॉइल से, जो कि वाटर में इमर्स्ड होती है, यानी कि वाटर के बीच से पास करती है। द स्टीम कंडेंसेस इन द कॉइल एंड इज रिटर्न टू द बॉयलर एज पर एट 90 डिग्री सेल्सियस। और जो स्टीम है वो कंडेंस होती है, यानी कि वो ठंडी होती है वो, एंड रिटर्न द बॉयलर एट वाटर 90 डिग्री। और जो 150 से है वो उसमें चेंज आ जाता है, जो रिटर्न होके वो कूल होके जाती है, वो 90 डिग्री सेल्सियस होता है। हाउ मेनी केजी ऑफ स्टीम इज रिक्वायर्ड पर आवर, यानी कि कितनी केजी हमें स्टीम रिक्वायर होगी 1 घंटे में। तो हम देखें, तो सबसे पहले हम देखें कि ये कूल कैसे होगी, यानी कि ये 150 डिग्री सेल्सियस से कैसे प्रोसेस करेगी। तो ये 150 डिग्री सेल्सियस पर ये स्टीम है, तो ये पहले उससे पहले ये जाएगी, वो जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पर, ये यहाँ पर आएगी, वो आएगी 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पर, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पर। फिर इसमें जो है वो स्टेट का चेंज आएगा, मतलब कि ये आएगी 100 डिग्री सेल्सियस, वो आएगी लिक्विड फॉर्म में, 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड या वाटर बोल दूं मैं, लिक्विड फॉर्म में। फिर वो 100 डिग्री सेल्सियस से वापस पास होगी और जब जाकर आएगी ये 90 डिग्री सेल्सियस वाटर पर, 90 डिग्री सेल्सियस वाटर पर। तो जो स्टीम थी वो 150 डिग्री सेल्सियस से चली और 90 डिग्री सेल्सियस वाटर पर आई, वो 90 डिग्री सेल्सियस वाटर पर आई। तो अब हम आगे इसमें देखें, तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी हमें फॉर द प्रोसेस, जो हीट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस होगी हमारे लिए, हीट रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस, फॉर द प्रोसेस जो है हमारे पास वो है एम एस डेल्टा टी प्रोसेस, वो है एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ से हम मास देखें, हमें 10 ग्राम दे रखा है, तो मास जो है वो हमें 10 केजी दे रखा है। इसे हम ग्राम में चेंज करें तो 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। और जो एस हमें दे रखा है, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम दे रखी है, वो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस दे रखी है। और डेल्टा टी जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 80-2, यानी कि 80-20 डिग्री सेल्सियस, 80-20 डिग्री सेल्सियस। तो इसे हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 600 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 कैलोरी। ये हमारा आ गया, इतनी हीट हमें रिक्वायर होगी। अब हम देखें कि वो कूल होने के लिए क्या प्रोसेस है, वो ये 3 प्रोसेस से हम देखें। तो हीट गिवन टू बाय द सिस्टम, यानी कि जो हीट सिस्टम द्वारा दी गई है, हीट गिवन बाय स्टीम, स्टीम से जो हीट दी गई है वो हो जाएगी ये 3 प्रोसेस के कारण। तो एम एस डेल्टा टी हम मान लेते कि एम मास है, हम मान लेते कि एम ग्राम वो मास है हमारे पास। तो एम मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 150 माइनस 100, क्योंकि इनका हमें चेंज लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 50 प्लस एम इंटू 540 यानी कि लेटेंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से स्टीम से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हमें जो होगा वो लेटेंट हीट एम डेल्टा टी होगी। और यहाँ पे जो डेल्टा टी होगा वो लेटेंट हीट होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट होगी ये। और लेटेंट हीट हमें दे रखी है, वो दे रखी है 540 कैलोरी। तो मल्टीप्लाइड बाई 540 कैलोरी पर ग्राम, यानी 540 से मल्टीप्लाई। अब हम बात करें इस थर्ड स्टेट की, यानी कि 100 से 90 डिग्री आने पर थर्ड केस की बात करें, तो वो हो जाएगा एम एस, एस हमारा 1 दे रखा है, और डेल्टा टी जो यहाँ से आएगा वो डेल्टा टी हमारे लिए 10 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाइड बाई 10। इसे हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 600 एम, 600 एम। लेकिन अब जो हीट रिक्वायर्ड प्रोसेस है और हीट गिवन बाई द स्टीम है, वो दोनों इक्वल होंगे, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 600 m इक्वल्स टू
600 इंटू 10⁻³ और यहाँ से हम मास निकाले तो मास हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10⁻³ और इस ग्राम को हम केजी में चेंज करें तो हमारा मास आ गया, मास इक्वल्स टू 1 kg। ये हमारा मास आ जाएगा। और हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था वो यही पूछा था कि कितनी केजी स्टीम है वो रिक्वायर होगी, तो वो रिक्वायर होगी, वो 1 kg स्टीम रिक्वायर होगी इस प्रोसेस को करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन देखे तो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। Hope you understood it well. Best of luck.